बाबूजी, मुझे आपसे और बेबे से अकेले में कुछ बात करनी थी। प्रीत कैसी है? उसने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। प्लीज साक्षी, उसे समझाओ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं प्रीत को बताना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए क्या है, उसका होना ना होना मेरी जिंदगी में कितने मायने रखता है। साक्षी, प्रीत के बिना मैं अधूरा हूँ। आई एम जस्ट इनकम्प्लीट विदाउट हर। इतना प्यार करता है तू मेरी प्रीत से? सच कहूं बेबे, मैं प्रीत से सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसे समझता हूं, उसकी बहुत इज्जत करता हूं, उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। और सच कहूं तो जब से प्रीत से मिला हूं ना, मैं खुद की परवाह करने लगा हूं, जिससे मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रख सकूं, उसे संभाल सकूं। उसे ऐसे ही संभाल के रखना, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो बेटा। ओफो बेबे, मैं भी तो सोचू कि मुझे तुझसे प्यार क्यों हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे तेरे जिगर के टुकड़े से प्यार होगा तो तुझसे भी तो प्यार होगा ना। बेशरम कहीं। अरे बेबे, मैं सच कह रहा हूं। तुझे याद है जब तेरी पोती प्रीत को मैं पहली बार देखने के लिए आया था? प्रीत को देखना तो बहाना था, देख तो मैं तुझे रहा था, और देखते ही पहली नजर में मर मिटा था मैं। और एक बात मुझे पता है कि तुम भी चोरी चोरी मुझे ही देख रही थी। पसंद आया था ना तुम्हें? बात तो सही कह रहा तू। तो क्या बोलती है बेबे, भाग चले अभी कभी इन सब से दूर, इस जालिम दुनिया से बहुत दूर। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तुझे पता है मैं अपने बेटे से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। जा उससे पूछ ले, वो हाँ कर देता है तो आके ले जा डोली काल। भागने की क्या जरूरत है? लेकिन भागना तो हमें तब भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो रिश्ता है ना, ये हर किसी को समझ में नहीं आने वाला। और मेरी वो होने वाली बेटी प्रीत की बुआ, उसे तो कभी समझ में नहीं आएगा। वैसे एक बात बता, कैसे संस्कार दिए हैं तूने अपनी बेटी? मायके में पड़ी है कब से? ओए, मैं तो कहता हूं भगा दे उसे यहां से, फिर तो मैं तुझसे ब्याह करके यहीं आ जाऊंगा, और उसके बाद तो जोगिंदर को मेरे सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। मेरा बेटा जो होगा। इन संस्कारों की बात कर रहा है तू? ये संस्कार दिए मेरी होने वाली सास ने तुझे? जोगी का नाम लेके बात कर रहा है उससे? बेशर्म कहीं का। ओ कोई ना, एक बार मुझे ब्याह करके इस घर में आ जाने दे, उसके बाद तो तू है ना मुझे सुधारने के लिए सारे संस्कार सिखा दियो। जुग जुग जी, जुग जुग। राजबाला, अरे भाई मेरे सनग्लासेस कहाँ गए? राजबाला, अरे कहाँ चली गई? कहाँ रख दिए मैंने सनग्लासेस? कर्नल, अपने सीनियर को सलूट करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं सुना। क्या नहीं सुना? वही जो तुमने कहा। मैंने क्या कहा? तो तुम्हें याद होगा ना? अपने ब्रिगेडियर के ऑर्डर्स को तुम अनसुना कैसे कर सकते हो? हाँ, क्या यही तरीका है अपने सीनियर्स के साथ बिहेव करने का? हे हॉल्ट! कौन हो तुम? Who are you? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पे सिविलियंस का आना मना है? Just look at your clothes. तुम सिविलियंस को पहनने ओढ़ने का कोई तरीका है कि नहीं? Excuse me, कर्नल, तुम मेरे परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। How dare you? तुम अपने सनग्लासेस ढूंढ रहे थे, राइट? हाँ, ढूंढ रहा था। तुम्हें मिले? नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं मिले। मैं अभी लेके आता हूँ। किधर से? एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हो? Just wait. ये क्या है? फोटो है। क्या फोटो है? फोटो के अंदर क्या है? फोटो के अंदर मैं हूँ।
फोटो के अंदर आप है, आपके आंख पे क्या है? सन ग्लासेस हैं और क्या है? तो वही मैं कह रहा हूँ। अरे तो वो मैं पहन कैसे पाऊंगा? ये सनग्लासेस अंदर है। तुम इसे सारे घर में ढूंढ रहे थे, ये रहे तुम्हारे सनग्लासेस। गुड फॉर नथिंग। हाँ, और तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, जाओ मेरी एक स्कॉच लेके आओ, ऑन द रॉक। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे रुको। नॉनसेंस, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सारे घर में धूल मिट्टी। जाओ, जाकर एक पोछा लेके आओ और ये सारे घर की धूल और मिट्टी साफ करो। जाइए। झाड़ू लेकर आओ, साफ करो। अब मैं अभी आपके लिए स्कॉच लेकर आता हूँ। थैंक यू। पर स्कॉच कहाँ रखूं? व्हाट डू यू मीन कहाँ रखूं? अरे कहाँ दूं? मेरे सर पे रखूं, वहाँ दूं? अबे तू ये क्या हो रहा है? आज पहली बार देख रही हूँ एक क्रिकेटर को कर्नल के हाथ से पीटते हुए। मार और मार। अरे माफ कर दो साहब जी। अरे साहब जी, वर्दी उतर गई। That's like a good boy. खड़ा हो जाओ। साहब जी वो जरा नमस्ते नमस्ते, आपको सैल्यूट भी करता हूँ। पहन। फिर पहनूं? पहनता हूँ साहब। जल्दी पहन। कैसे पहनते मार्च हैं? करता हुआ जैसे निकल जा। लेफ्ट 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 लेफ्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट। अर्जुन को तो मैं खो ही चुकी हूँ, और अगर ये सब चलता रहा तो मैं कर्नल पापा को भी खो दूंगी। मैं यहाँ पर अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी, अपने सपनों को पंख देने के लिए आई थी। मेरे बाबूजी कर्नल पापा वो भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं उनका नाम रोशन करूं, उनका सर फक्र से ऊंचा करूं। तेरे लिए क्या मैटर करता है साक्षी? अपने कर्नल पापा का सपना, उनका प्राइड, तेरे अपने सपने या अर्जुन का प्यार। नहीं, मेरे लिए कर्नल पापा का सपना, उनका प्राइड ज्यादा मायने रखता है। वैसे भी इस प्यार के चक्कर में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अर्जुन तो किसी और से। दिया, दिया सुन ना मेरी बात। दिया, ये क्या बात हुई? हाँ दिया, ये क्या बात है कि तू बात नहीं करेगी? तुझे ना मुझसे बात करनी होगी। देख प्रीत, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। दिया, मुझे नहीं पता, तुझे ना बात करनी होगी। मैं सरदार नहीं हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रही है प्रीत? ठीक है, पकड़ी रह। प्रीत प्लीज मत कर यार, छोड़ दे। वैसे तुझे मनाना ना बड़ा मुश्किल का काम है, सच्ची। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। प्लीज दिया, तुझे ना मेरी कसम, तुझे तेरे पापा की कसम, तुझे बात करनी होगी। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे बात करूंगी, साक्षी से नहीं। वैसे तू ना बहुत जिद्दी है, और जब तू जिद पे होती ना तो किसी की नहीं सुनती। वो देख, साक्षी वहां पे है। जाकर उसको बुला के ले आ। चल ठीक है।
शेरा ने अर्जुन पर हमला किया। उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन अर्जुन ने पापा को ये बात बताने से मना किया। मैम, मुझे अर्जुन को लेकर बहुत चिंता हो रही। शेरा फिर से हमला कर सकता है। हम सभी लोग प्रीत के घर वाले कैसे हैं ये जानते हैं। उन्हें अगर अर्जुन और प्रीत के बारे में कुछ भी कंफर्म हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैम, मुझे बहुत फिक्र हो रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। साक्षी, रिलैक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी परेशान हो क्यों रही हो। मतलब अर्जुन इज एन आर्मी ऑफिसर, ही नोज इट वेरी वेल हाउ टू हैंडल सच थिंग्स। शेरा जैसे लोगों को वो इजीली टैकल कर लेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट करो, ओके? जी मैम। गुड। निमृत, निमृत पुत्र, ये खाना लेके जा बेबे के लिए। अरे परजाई जी, किसका खाना लगाया आपने? बेबे के लिए। उसका व्रत था ना कल, तो मैं निमृत से कह रही थी कि बेबे को जाके खाना दे आए। हाँ हाँ, तो ये काम मैं कर देती हूँ। क्यों निमृत को आवाज दे रहे हो? लगता है कुछ काम कर रही है। लाओ, ये खाना मैं बेबे को दे के आती हूँ। नहीं, वो जेकर नीत थाली लेके गई तब पक्का ये खाने विच कुछ मिला देवेगी। नहीं, वो निमृत ही ले जाएगी। क्या हुआ परजाई जी? कुछ नहीं। देख नीत, बुरा मत मानना। तू जो कुछ भी कर रही है ना, वो सही नहीं है। बेबे अब बूढ़ी हो चली है, सहन करने की अब उसमें उतनी शक्ति नहीं है। तेरी दी हुई दवाइयों का अगर उस पर ज्यादा असर हो गया ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिस्तर पकड़ ले। और अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी नीत। घर का सारा काम, सारा बोझ मेरी अकेली पे आ जाएगा। इसलिए जितनी देर बेबे मेरे साथ है ना, उसे रहने दे। और तू तो कल को ससुराल चली जाएगी, फिर मेरे ऊपर सारी मुसीबत आ जाएगी ना। जिंदगी भर मुझे ही सहना पड़ेगा अकेले। परजाई जी, तुसी तो बेवकूफ हो और डरपोक भी। अरे आपकी तो हुकूमत चलती है इस घर में। आपको ना रानी बनकर राज करना चाहिए था, जो आप नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा दिमाग चलाओ परजाई जी। आप क्यों नहीं समझते हो? आप इस घर में रहकर ना क्या क्या कर सकते हो। अरे आप यहाँ के जो भी लोग हैं ना, उन्हें आप नौकर बना के रख सकते हो। आप अपनी बहू निमृत को देख लो, उसे क्यों नहीं देखते हो? अरे मेरा कहने का मतलब था, सारा दिन रसोई में आप ही मरते खपते रहते हो। अरे कभी उसे भी तो इसका मौका दो ना। देख, मुझे ये सब तो नहीं पता, पर मैं तुझे एक बात जरूर बताना चाहती हूँ। ये जो तू कर रही है ना, अगर तेरे वीर जी को पता चल गया ना, तो उन्होंने हम दोनों को कच्चा चबा जाना है। भूखा रख रख के मारेंगे वो हम दोनों को। तुझे पता है ना, बेबे से बढ़ के उनके लिए और कोई नहीं है। जरा सी भी उनको भनक लग गई ना, तो वो तेरा क्या हाल करेंगे ये तू सोच ले। तुसी ठीक कह रहे हो परजाई जी। इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। वीर जी को जब इसके बारे में पता चलेगा ना, हाय रब्बा, वो तो मेरी खाल उतार के भूसा भर देंगे और मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। आप एक काम करो ना, आप ये खाना ना निमृत के हाथ ही भिजवा दो। हाँ, मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं उसे करके आती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। निमृत पुत्र,
हाय रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। दिया, अर्जुन पर हमला हुआ और जानती है हमला किसने किया? मेरे वीर जी ने। इसी बात का डर था मुझे कि वीर जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं अर्जुन से दूर रहने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं रहा। प्रीत, क्या हो गया तुझे? हाँ, अचानक से भागकर क्यों आ गई? और मुझे भी दौड़ा दिया। वैसे ही आर्मी वाले कम दौड़ा थे जो तूने कैसे पूरी कर दी? दिया, तू कैसे है? तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तुझे किसी और के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्या हो गया? देख, वो सब मुझे नहीं पता। अगर ये साक्षी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं सुनना, because I'm not at all interested, okay? साक्षी साक्षी साक्षी, तेरे दिमाग में साक्षी से नफरत इतनी हावी हो चुकी है ना कि तुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा। तुझे याद भी है कि तूने लास्ट अपनी फैमिली से बात कब की थी? दिया, हफ्ता हो चुका है तूने अपने परिवार वालों से बात तक नहीं की। तुझे आइडिया भी नहीं है कि तेरी फैमिली किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। तुझे पड़ी है तो सिर्फ ये कि मैं साक्षी से बदला कैसे लूं, उसे नीचा कैसे दिखाऊं, बस। तू कहना क्या चाहती है? क्या हुआ है मेरे परिवार के साथ? दिया, अर्जुन पर हमला हुआ और जानती है हमला किसने किया? मेरे वीर जी ने। दिया, तू मेरी फैमिली को नहीं जानती। मुझे अर्जुन की चिंता हो रही है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि अर्जुन मेरे आसपास भी है तो वो उसे मार देंगे, और उनके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। या वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कैसी हो दिया? भाई, पहले मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। सच बोलना, क्या प्रीत के भैया ने आप पे हमला करने की कोशिश की थी? भाई, मैंने जो पूछा पहले मुझे उसका जवाब दो। ये बात तुझे किसने बताई? भाई, सवाल मैंने पूछा है ना। हमला नहीं किया, सिर्फ डराने की कोशिश की। अब मेरी बात का जवाब दे, तुझे ये बात किसने बताई? प्रीत ने। प्रीत अभी है वहां तेरे साथ? दिया, फोन प्रीत को दो। प्रीत, भैया बात करना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अर्जुन से बात नहीं करनी। अर्जुन को समझाओ कि वो मुझसे बात करने की कोशिश भी ना करे। अर्जुन की जान खतरे में है मेरे कारण, समझी तुम? अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं। बस प्रीत, इतना कहना काफी है। तुम मुझे परेशानी में नहीं देख सकती, है ना? मुझ पर हमला हुआ है, ये बात सुनकर तुम्हारा रिएक्शन ही मुझसे बहुत कुछ कह रहा है। प्रीत, प्रीत, तुम मुझसे प्यार करती हो, मान क्यों नहीं लेती? जस्ट एक्सेप्ट इट, गॉड डैम इट। प्रीत, तुम कुछ भी कर लो प्रीत,
एक न एक दिन मैं तुमसे मनवा ही लूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लास्ट वीक किसी कैडेट ने संडे को कॉमेडी मूवी प्रीव्यू करने का सजेशन दिया था। मैं जान सकता हूँ वो किसका सजेशन था? विश्राम। कैडेट्स, कैंटीन के खाने को लेकर कोई भी शिकायत हो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे और चीजों को बेटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी एरियाज को लेकर कोई भी शिकायत हो तो हमें बताएं। सर, हमें फूड क्वालिटी को लेकर कोई शिकायत नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि खाना हमारे हॉस्टल रूम तक पहुंच पाए तो बहुत सहूलियत होगी हमारे लिए। वी आर सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। वी आर नॉट हियर टू चेंज द रूल्स। सर, स्विमिंग पूल में गर्ल्स और बॉयज की टाइमिंग अलग होनी चाहिए। ओके, नोटेड। सर, हमको अपने सीनियर के बिहेवियर को लेके कंप्लेन करने का है। वो हमारे साथ बहुत बैड बिहेव करते। हम सीनियर बैच से इस इशू के लिए बात करेंगे। थैंक यू सर। सर, हम लड़कियों को लिपस्टिक लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए। श्योर, हम इसके बारे में सोचेंगे। कैडेट प्रीत, क्या आपकी कोई कंप्लेंट है? नो मैम। ओके। लास्ट वीक किसी कैडेट ने संडे को कॉमेडी मूवी प्रीव्यू करने का सजेशन दिया था। मैं जान सकता हूँ वो किसका सजेशन था? Cadet Surya. Yes, ma'am. If you have any complaint, please tell us. We'll do something about it. No, ma'am. My team is perfectly fine. ओके, जिन कैडेट्स ने कंप्लेंट्स की है वो एक एक कदम आगे आ जाए। कैडेट प्रीत, अब आप हर संडे को थिएटर के बाहर खड़े होकर हंसेंगी। और आप अब अपने होठों पर लिपस्टिक नहीं ग्रीस लगाएंगी। एंड यू कैडेट, अब आप सिर्फ लड़कों के साथ ही स्विमिंग करेंगे। और आप कैंटीन में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। पूरा हफ्ता बाहर धूप में बैठकर खाना खाएंगे। और किसी को शिकायत? नो सर। तो बोलो, करोगी वो जो मैं कहूंगी?